अगर बीजेपी का सरकार दिल्ली में बनेगा ना, ये जो फ्री का जो बिजली मिल रहा था ना, ये भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सच्ची बात बता रहा हूँ। ये सारा अडानी को दे देगा। आपको लग रहा है कि बीजेपी अडानी को दे देगी? और क्या ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है भाई, गरीब के लिए कौन सी काम करा बीजेपी ने? गरीब के लिए करा तो बताते ना। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है केजरीवाल या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भ्रष्टाचार। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने सीधे तौर पर सदन में कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ये बिजली विभाग भी अडानी को दे देंगे। वो तो अडानी पहले से पड़ा पीछे, सब हमें दे दो, बाकी सबको रोड पे ला दो। वो तो पहले ही पड़े हैं, वो पहले से पीछे पड़े हाथ धो के। ये सरकार आनी नहीं चाहिए। तो क्या बीजेपी सब कुछ अडानी को दे देती है? हाँ तो फिर सवाल ही नहीं हो रहा है। ऐसा है या नहीं? है, 100% है। नहीं है तो बोलो, कोई भी बताए मुझे आके। बीजेपी तो मना करती है। बीजेपी क्या, वो तो सब छुपे रुस्तम लोग हैं। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। क्या अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। ये काला घोटाला है। ऊपर से पहना हुआ कुछ दिखता है, अंदर से कुछ और दिखता है इनको। क्या विचार है, मोदी जी आएंगे, कौन आएगा? दिल्ली के अंदर में देखिए, आने वाले 2 महीने रह गए इलेक्शन को। ठीक है, गलत बोल रहा बोलो। तो बताइए कि कौन आएगा, आएगा कौन दिल्ली में? देखिए, आने वाले टाइम में टाइम और समय बताएगा। इससे हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, बताइए केजरीवाल बीजेपी या कांग्रेस? केजरीवाल पक्का? यस, 100%। पूरी ताकत लगा लेगी ना बीजेपी, डंके की चोट पे। मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं हिला सकता है केजरीवाल को, कोई भी नहीं। ये चैलेंज है हमारा। मेरा नाम है अमजद खान फुल्ला बोल रहा हूँ। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में सरकार किसकी? केजरीवाल की आएगी और किसी की कोई नहीं हटा वही सकता। करने वाला है, क्योंकि काम पूरे प्रॉपर कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने। बिजली, पानी, अस्पताल के अंदर इलाज, काफी मतलब कोई लाइन नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। पहले पब्लिक 5 बजे आती थी, 4 बजे लाइन में लगती थी पर्ची। ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन सारी पर्ची बनती है, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। मैं भी अच्छा, केजरीवाल ने सदन में कहा कि मुझ पर बिजली विभाग को अडानी को देने का दबाव बनाया गया, और ये दबाव नहीं बनाया गया है, ये झूठ बोला जा रहा है। ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ये दिलाकर बिजली का बिल आपका पेड करना चालू हो जाएगा, 200 यूनिट खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। जितनी ये लॉस में चल रही है, सब पूरा प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं जो बिजली कंपनियां हैं वो भी अडानी को दे देंगे, केजरीवाल का कहना है ये भी। आया है, पर देने वाले नहीं है, जो कि सरकार केजरीवाल आ जाता है, हम भाई लोग उनको जिता देते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि ये हाथ से निकल जाएगा। यही है कि हाथ लेडीज, क्या सच में बीजेपी सब कुछ अडानी को दे रही है? सवाल ये है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन दे रही है कुछ कुछ। दे रही है, क्योंकि उनको पूरा मिलता है हिस्सा। ऐसा तो है नहीं कि हिस्सा नहीं मिलता, 10% 20% गवर्नमेंट पे जाता ही है। वो इसमारे देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो इसमारे देना चाहती है। और देखो, केजरीवाल आएगा और 5 साल काफी अच्छे बीतेंगे। हमारा यही है दबाव की औरतों को क्या चाहिए, पानी, बिजली, सुविधा सारी फ्री चाहिए। मुफ्त का देखिए तो कह रहे हैं कि बिगाड़ दिया है, मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं। दिया है, लोगों को सुविधा मिली है, काफी लोगों को सुविधा मिली है, फायदा मिला है, जब तो उसको याद करते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि बीजेपी आती है तो इसका लोकल बस हटा के टोटली एसी आ जाएगी, जिसका टिकट कम से कम 35 रुपए आएगा। बीजेपी आती है तो सारी टोटली एसी बस आएंगी और पर नम टिकट 35 रुपए आ जाएगा। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में सरकार किसकी? दिल्ली में सरकार किसकी? दिल्ली में सरकार केजरीवाल की। वजह के वो इतनी सहूलतें दे रहे हैं आवाम को, उसकी वजह से आंख बंद करके वोट डालना चाहिए केजरीवाल को। मेरे मैं तो जो है ना तेलंगाना से बिलीव करता हूँ, लेकिन तेलंगाना से अच्छा जो है ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर है और केजरीवाल है। लेकिन उन्हें तो भ्रष्टाचारी बताया गया। केजरीवाल यहाँ की कौम के लिए, यहाँ के आवाम के लिए एक नेमत है। केजरीवाल एक नेमत है और उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे एक जमाने के बाद इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर हमको मिला यहाँ पर, उसका कदर करना चाहिए और उसके जो है ना जितने भी फैसले हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको अपना जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। केजरीवाल ने सदन में कहा कि बिजली पर भी कब्जा करना चाहती है बीजेपी और ये अडानी को देना चाहती है, क्या सोचती है? क्यों दो भाई अडानी को, क्यों दो अडानी को? आप हर चीज दे रहे हैं,
आप जो है ना एयरपोर्ट दे रहे, बिजली दे रहे, क्यों दो? जैसा चल रहा है चलने दीजिए ना, उसमें किसी एक व्यक्ति का फायदा क्यों? सारी आवाम का फायदा होने दीजिए, किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय। मेरे निगाह में तो नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। दिल्ली में अगर बीजेपी जीत जाती है, केजरीवाल ने कहा, तो मुफ्त का कुछ भी नहीं देगी बीजेपी। क्या फिर बोलिए सवाल? कि अगर बीजेपी जीतती है तो जनता की हानि हो जाएगी, दिल्ली में नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं इससे सहमत हूँ, ये बात 100%। समझ रहे आप? जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं इस वक्त, वो मेरी लाइफ में, मैं अभी इस वक्त 64 इयर्स का हूँ, मैं आज तक ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा। पहला चीफ मिनिस्टर है मेरी लाइफ का जो इतना जबरदस्त है। हालांकि मैं तेलंगाना से हूँ, लेकिन उन्हें तो भ्रष्टाचारी बताया गया, 1 नंबर का कहा गया, दिल्ली को शराब में डुबो दिया। आज तक किसको लोग छोड़े बोलिए आप? हर अच्छे आदमी को बराबर लोग जो है ना उसकी जो है ना मुखालिफत करे, उसकी मजम्मत करे, उसके ऊपर इल्जामात लगाए। इल्जाम लगाना, मैं भी आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूँ, आप भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाना तो 1 मिनट की बात नहीं है। हर अच्छा काम करने वाले को कोई भी इल्जाम ही लगाते, नहीं हुआ और प्रूव नहीं हुआ। आपको भरोसा नहीं होता इन इल्जामों पे कि वो भ्रष्टाचार है? हमारे पे 2 आंखें है ना मैडम, देख रहे हैं हम उनको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात आप? तो हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, या मुंह में निपल नहीं है हमारे, कि आप जैसा हमको बोल देंगे हम उसको बिलीव कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे। केजरीवाल जो है ना भ्रष्टाचार है, हम मान लेंगे। हम देख रहे हैं, हम दुनिया देखते आए। बाल पूरे व्हाइट हो गए, मैं जरा मेहंदी लगा लिया उसको, पूरे बाल व्हाइट है मेरे। हमारे आप, मैं इंदिरा गांधी को देखा, मैं जो है ना राजीव गांधी को देखा, मैं पूरे कई अब तक जो है ना कई प्राइम मिनिस्टर को, कई चीफ मिनिस्टर्स को देख लिया, ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने देखा। सहमत है आप इनकी बातों से? बिल्कुल 100%। लेकिन मेरे को डाउट है, ये ईवीएम की सरकार होगी इस बार। वो हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं, जहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग रहती ना, वहाँ पे ईवीएम लगा देते, उसको गिरा देते। तो दिल्ली में आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी मजबूत है? मजबूत है, आप पार्टी मजबूत है, लेकिन उसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। वो कुछ भी कर सकते, ईवीएम से भी कर सकते। गैर बीजेपी सरकार को गिराना मकसद है इस वक्त। एक एक करके एक को जो है ना फिनिश करते जा रहे हैं लोग। समझ रहे आप? ईवीएम मशीन, स्क्रू ड्राइवर पाना ले लेके बैठ जा रहे हैं, फिरा दे रहे हैं उसको, उसके अंदर काम कर दे रहे हैं और इलेक्शन जीत जा रहे हैं। समझ रहे आप? तो ये सब आवाम देख रही है सारी चीजों को। तो मेरी निगाह में तो जो है ना, ये शायद अगर केजरीवाल साहब का नंबर हो सकता है उसके बाद। बताइए, कह रहे हैं कि विपक्ष ने क्योंकि अडानी का मुद्दा अब सदन में भी उठाया, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष तो देश विरोधी हो गया। जब देखो तब अडानी मोदी करते सब गलत है, सब गलत है। देशद्रोही कैसा हो सकते हैं? अडानी के गलतियों पे जब अगर आवाम बात करेगी तो देशद्रोही कैसा होगी? वो फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का उसको। आपको लगता है कि अडानी का फुल सपोर्ट मिला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने तो कभी स्वीकारा ही नहीं इस बात को। नहीं, वो नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि वो खुद भी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो केजरीवाल ने कहा कि अडानी को ये सब कुछ दे देंगे, तो आपको भी लगता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो सब अडानी? हो सकता है, क्योंकि ये बिजली से केजरीवाल बहुत फेमस हो गया, तो ये एक पार्ट अगर निकाल लेंगे ना, तो फिर केजरीवाल कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जो जनता को भी सीधे तौर पर यही लग रहा है। आप क्या कह रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था जो केजरीवाल भ्रष्टाचार है, अभी सवाल पूछ रहे थे ना इनसे, विपक्ष बीजेपी कहती है। तो अभी जो कैलाश गोयल नाम है, कैलाश गहलोत ना क्या नाम था, बीजेपी अभी जो आम पार्टी से बीजेपी में आया नहीं है, ये दूध का धुला हुआ है क्या? इसने तो 800 करोड़ का घोटाला कर रहे थे, बीजेपी खुद बता रहे थे, छाती पीट रहे थे, 800 करोड़ का घोटाला करा, 800 करोड़ का घोटाला करा। अब जब अपनी टीम में ले लिया, अपने पार्टी में आ गया, वो दूध का धुला हो गया। आप क्यों नहीं छाती पीट रहे हो? आपके पार्टी में बीजेपी में जो भी आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में गंदा कपड़ा धुल जाते हैं, ऐसा धुल जाते हैं। आपने अडानी के मुद्दे पे बार बार मोदी जी को क्यों घेरा जाता है? तो मोदी जी ने क्या किया? आता है क्यों बीच में? क्यों आते हैं? आना नहीं चाहिए। जब मोदी जी कब आते हैं तो उनके सपोर्ट में क्यों बोलते हो? फिर सपोर्ट में बोलना नहीं चाहिए आपको। अगर आप घेरे में आना नहीं चाहते हो तो उनके बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। जब आपसे कोई संबंध ही नहीं है, आपको बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना। बीच में कूदते क्यों? फिर बीच में कूदो मत। अपने संबित पात्रा कह रहे हैं विपक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष देश विरोधी हो गया है। वो संबित पात्रा जो है ना, अपनी बातों का खाता है। वो जो बात करते हैं ना, जहर वाली बातें,
वाली बातें करता है। डिबेट में बैठ के करता है, दंगा फसाद वाली बातें है, उसी के मुंह की बातें कही तो खाता है वो, नहीं तो उनको कौन पूछता? संबित पात्रा को कौन पूछते? वो तो अपनी बातों का खाता है। मैं डिबेट देखता नहीं इनको, और बेइज्जती कितना होता है फिर भी शर्म नहीं आता, फिर भी डिबेट में बैठ जाते हैं आके, शर्म भी नहीं आता है इनको। इनको इतना धज्जे हो रहा है दूसरे लोग, तब भी आके बैठ जाएगा बेशरम के जैसा। हमारे देश की बात करो, मैं सपोर्ट करूंगा, हमारे देश की बात नहीं करो, सपोर्ट नहीं तो करूंगा। आप लोग नहीं चाहते कि देश में बिजनेसमैन को बढ़ावा मिलना चाहिए, अडानी को? तो बढ़ावा चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। अभी जो अमेरिका वालों ने इन पे एफआईआर लिखा है, हमारे देश का बदनाम नहीं हुआ? नहीं हुआ? आप बताइए ना। अगर राहुल गांधी कुछ कर देता तो देश का बदनाम होता है, और ऊंची ऊंची पदों में बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन बैठा हुआ है, वो घोटाला कर रहा है, हमारा देश का छवि खराब नहीं हो रहा? मोदी जी तो कहते हैं हमारे देश का डंका बज रहा है, और बाहर देशों में कह रहा है तुम्हारे देशों में चोर पाल रहे हो, बताओ घोटालाबाज पाल रहे हो। ये दो तरफा बात क्यों है? मोदी जी कहता नहीं एक अकेला सब पे भारी, बाहर जाके कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, और हमारे देशों में बड़े बड़े बिजनेसमैन चोर बना रखे हो, जो बाहर देश से घोटाला आप करते कह हैं। रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो सही कहा है कि मतलब बिजली भी अडानी को दे देंगे? सच्ची बात तो बताया। अभी ये अडानी ने बांग्लादेश को कितने करोड़ रुपए दिया बिजली के लिए, बताया? कितने करोड़ रुपए दे रखा है, अब बिजली क्यों नहीं आ रहा? वहाँ दंगा फसाद रहे, उनको बिजली नहीं दे रहा। तो मोदी जी क्यों बोल रहा बीच में? अगर उनकी सपोर्ट में नहीं है, मोदी जी क्यों कूद रहा फिर? जब उनके सपोर्ट कर रहा, जो इनके बिजली दो, वाकई अगर उनके साथ शामिल नहीं है तो मोदी जी बोलता क्यों है फिर? वो तो लेकिन सवाल कई सारे हैं, आप क्या कह रहे थे? मैडम एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ कहते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अरे यार बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए, मुझसे बात करिए। दंगा हुआ पंजाब में, गोली चली है, पुलिस किसके हाथ में? वहाँ पे पुलिस किसके हाथ में? कितना बचेंगे केजरीवाल? थोड़ी सी भागदौड़ मजा, तुमने दंगा बना दिया उसको, और जहाँ दंगा होता हुआ क्यों नहीं बोलते हो? बैरस में क्यों नहीं बोलता तुमने? क्यों नहीं बोला आपने? बैरस के अंदर क्यों नहीं बोला दंगा हुआ हो? अभी जो हुआ है मस्जिद में, उसमें दंगा हुआ, उसमें क्यों नहीं बोला? आपको ना हुआ केजरीवाल, बस केजरीवाल को बुरा ही चाहिए। अभी केसरगढ़ एक लेडीज का पर्स और मोबाइल छीन के गया, वो क्या पुलिस किसके हाथ में है? अभी केसर बुरंदील स्टेशन से तो उसका वो तो आज हुआ है। केजरीवाल को आप कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अडानी को सब कुछ दे देंगे। ऐसा है, इनका एक ही वो है कि अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी, उसको दे दी, उससे हमारा क्या जाता है? अच्छा, क्या यार है, कह रहे हैं आपका? किसान का जो जब फोर्टिस में बैठा हुआ था, उनका मांग कितना था? 300 करोड़ रुपए की, उनको तो दिया नहीं गया, और अंबानी का 300 करोड़ को माफ कर दिया अपने टैक्स। होता है और कहीं का किसान नहीं अरे है। कहीं का भी हो, है तो इंडियन। बेकार की बात करते हो। मैं कह रहा हूँ किसान का आपने माफ नहीं करा, किसान का कर्जा माफ नहीं अगर उनका 300 करोड़ का क्यों माफ कर दिया आपने? किसान के पास काम का है, कौन सा किसान आता है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यूपी में किसान नहीं है, राजस्थान में किसान नहीं है, हरियाणा में किसान नहीं है, कहीं का नहीं आता, पंजाब का किसान आता है। क्यों आता है? आंदोलन आया था, नवेदा के ही बच्चों की किसान आया था ना, हाँ यूपी का आया था ना, तब तीन बताओ कि अरे आईटीओ पर क्या बताओ कि रोकड़ी दिया। अच्छा, आप बताइए, क्या केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया है? फर्स्ट क्लास किया है, लंदन बना दिया। लंदन बना दिया? हाँ जी, खुश है ना आप? पेरिस बहुत फर्स्ट क्लास। हम तो पेरिस में, बोलने दो हम तो पेरिस में रह रहे हैं। हमने राज कर रहे हैं। थोड़ी कह रहा केजरीवाल को, अरे वो तो कहता था लंदन बनाएंगे, लेकिन क्या बनाया ये तो बताइए। लंदन बना तो दिया, बताइए। तो इस बार किसकी सरकार लग रही है दिल्ली में? ये तो सबको पता है कि किसकी सरकार आएगी। आप बताइए अपना। ये केजरीवाल आ रहा है ना, कह रही है तो आएगा वो। आप अपना किसका बताइए। सरकार चाहिए आपको, बताओ किसका सर? जो अच्छा काम करा उसकी आए। ये अच्छा काम कर नहीं रहा है। कौन? केजरीवाल। बीजेपी आने के बाद पता क्या होगा दिल्ली के अंदर? सबसे पहले जितने रेडी पटरी लग रहा है ना, एक भी दूरबीन से नहीं देखेगा। फ्री का आराम का खा रहे हैं ना, उनके टेप लग जाएगी मुंह पे। तुम्हें पता नहीं है, जब ये एमसीडी में आया हुआ था, बीजेपी सरकार एमसीडी में आया हुआ था, कितना पट्टी साफ कर दिया था। गरीब कमा के खा नहीं खा रहा है, बोलेगा नहीं, है भाग गया। ये अनभक्ति बातें करा लो, भाग गया सवाल पे। देखो, फ्री का जो खाना। गरीब के लिए काम करेगा, चाहे मोदी जी करे, चाहे योगी कोई भी करे, मैं सपोर्ट उसका करूंगा। चाहे केजरीवाल करे, जो करेगा हमारे देश की बातें करेगा, अच्छा गरीबी के लिए काम करे, उससे सपोर्ट मैं करूंगा। तो केजरीवाल ने सुनिए सदन में ये कहा कि अगर बीजेपी आ जाती है दिल्ली में तो अडानी को जो है बिजली विभाग दे देंगे ये लोग। तो आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले केजरीवाल के बात को विश्वास कौन करे? उसने क्या कहा था? बिजली कंपनी चोर है,
उसने क्या ईमानदार बना दिया? ईमानदार बनाया? वो अलग राजनीतिक अलग भाई फ्री कौन सा अपने बाप के घर से दे रहा है? हमारा पैसा हमको दे रहे। उसने आया था क्या बेस पे कि सारी कंपनी चलो हम सुधार देंगे। क्या सुधार लाए बिजली कंपनी में? सुधार लाया? सुधार किया। बाप के घर से नहीं दे रहा तो केजरीवाल बाप के घर से नहीं दे रहा तो मोदी क्यों बाप के घर से नहीं दे रहा? बाहर से मत बोला, बोलो बाहर से मत बोला। मोदी क्यों नहीं दे रहा बाप के किसको दे रहा है? किसको दे रहा है मोदी? किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? बिजली? अगर क्या सारी कंपनी सुनिए, क्या बीजेपी सब कुछ अडानी को दे रही है, हाँ या नहीं? जैसे केजरीवाल ने कहा। अडानी क्या बाहर का? अडानी को क्यों देगा? अडानी दे रहा है, सबको रोजगार दे रहा है। अडानी रोजगार दे रहा है। अडानी का क्या है? अडानी क्या पहले टाटा था ना? टाटा बिरला था, हाँ, वो भी रोजगार दे रहा। अडानी हमारी भी रोजगार दे रहा है। रोजगार दे रहे हैं अडानी आपको। अडानी साहब कोई रोजगार नहीं दे रहा है। अडानी साहब सिर्फ पैसा लूट रहे हैं, गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं। गरीब से वो अमीरपति बन रहा है, चूस चूस के खा रहे लोगों को, सारे पैसे विदेश में जमा कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम करा रतन टाटा जी ने, बहुत बढ़िया काम करा। उनको हम बोलते हैं उद्योगपति, जितना उनको बोलते हैं जो इंडिया का उद्योगपति होगा एक ही रतन टाटा जी है। ये भी उद्योगपति है भैया। उद्योगपति नहीं है तो तुम्हारा रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकारी जॉब क्या है? क्या नहीं? अडानी ने गरीब के लिए कौन से काम कर दिए, कौन से रोजगार खोल दिया, बताओ ना जरा। चलो बताओ क्या कर दिया, बताओ। कौन से रोजगार? हाईवे बन रही है, बस हाईवे बन रही है, उसमें रोजगार नहीं है। चलो। ये सब कंपनियां जो आज जितने लगे हुए हैं, अडानी किसकी कंपनी है? मोदी जी का, कंपनी उद्योगपति मोदी क्या जी का लगा? कंपनी है। अरे उद्योगपति का क्या काम? अरे है? मोदी जी का रोजगार कंपनी देना। बता दो। वो एक काम कर रहा है, उसमें बढ़कर काम कर रहे हैं तो तो आप रोजगार क्यों कहते हो मोदी जी ने रोड बनाया? जब अंबानी ने बनाया तो अंबानी को पीएम बनाना चाहिए। मोदी जी क्यों बैठा हुआ फिर? सीधा से सवाल है, दिल्ली में सरकार किसकी? सरकार इन लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आएगा केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। आप एक मोदी लाइन जी, में। अरे खाली सरकार के बीजेपी नाम आएगा, हमें आप बोले। बहाना नहीं चाहिए। बीजेपी बहाना नहीं चाहिए कि करने नहीं दे रहा। तो जब बहाना ही रहेगा तो हम इसको लाएंगे किस लिए? बहाना नहीं चाहिए। हाँ, किसकी सरकार? केजरीवाल केजरीवाल मैं पढ़ा लिखा आदमी और समझदार और जो बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य और जल पानी की,